रिजर्व बैंक द्वारा 2000 के नोट के 30 सितंबर तक बंद करने के आदेशों के चलते पूरे देश में एक बार फिर से खलबली मच गई है। जिस तरह से नोटबंदी पार्ट 1 के दौरान नोटों को लेकर जनता में भारी मारामारी मची थी, उसी तरह से 2000 के नोट को लेकर भी जनता में कई तरह के सवाल हैं। इन सवालों के आज हम एक एक करके जवाब देने का काम करेंगे। जिनके पास 2000 रुपये के नोट हैं, उनके मन में कई सवाल चल रहे हैं कि आखिर वे इस नोट का क्या करें और आरबीआई ने 2000 रुपये को लेकर नोट को वापस लेने का जो फैसला क्यों किया है। सवाल नंबर 1, क्या 2000 रुपये के नोट कानूनी तौर पर मान्य रहेगा? जी हाँ, 2000 रुपये का नोट कानूनी तौर पर 30 सितंबर तक मान्य रहेगा, यानी लीगल टेंडर स्टेटस जारी रहेगा। सवाल नंबर 2, क्या 2000 रुपये का नोट का सामान्य ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा? जी हाँ, आरबीआई का कहना है कि आम जनता 2000 रुपये के नोट के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकेगी, साथ ही पेमेंट के तौर पर उसे प्राप्त भी कर सकेगी। हालांकि आरबीआई ने लोगों से अनुरोध किया है कि 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को डिपॉजिट कर दें या एक्सचेंज कर लें। सवाल नंबर 3, जिनके पास 2000 रुपये के नोट हैं वे क्या करें? जवाब, आरबीआई ने कहा है कि आम लोग अपने बैंक शाखा में संपर्क कर वहाँ 2000 रुपये नोट को डिपॉजिट कर दें या फिर दूसरे नोटों के साथ एक्सचेंज कर लें। ये सुविधा 30 सितंबर 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध रहेगी। साथ ही 19 आरबीआई के रीजनल ऑफिस में भी 30 सितंबर तक नोट बदले जा सकते हैं। सवाल नंबर 4, क्या बैंक खाते में 2000 रुपये के नोट डिपॉजिट करने में कोई लिमिट है? बैंक खाते में 2000 रुपये के नोट जमा करने की कोई पाबंदी या लिमिट नहीं है, लेकिन कस्टमर का केवाईसी होना जरूरी है। सवाल नंबर 5, क्या 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज करने की कोई लिमिट है? जवाब, आम जनता ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये के नोट ही 2000 रुपये को नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, क्या बैंकों के बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस के जरिए भी 2000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं? जवाब, जी हाँ, बैंकों के बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस के जरिए प्रतिदिन खाता धारक 4000 रुपये तक के 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज करा सकता है। सवाल नंबर 7, कब से एक्सचेंज फैसिलिटी की शुरुआत होगी? जवाब, 23 मई 2023 से बैंक और आरबीआई के रीजनल ऑफिस में नोट एक्सचेंज किए जा सकेंगे। सवाल नंबर 8, क्या नोट बदलने से बैंक का ग्राहक होना जरूरी है? जवाब, जिनका खाता नहीं है वे एक समय में किसी भी बैंक खाते में जाकर 2000 रुपये के 20,000 मूल्य के नोट बदल सकते हैं। सवाल नंबर 9, क्या नोट बदलने के लिए कोई फीस भी देनी पड़ेगी? जवाब, नहीं, 2000 रुपये के नोट बिल्कुल मुफ्त बदले जा सकेंगे, इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। सवाल नंबर 10, क्या वरिष्ठ नागरिकों विकलांगों के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था करेंसी बदलने या डिपॉजिट करने के लिए की जाएगी? जवाब, बैंकों से कहा गया है कि वे सीनियर सिटीजन और विकलांगों के लिए खास व्यवस्था करें ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। सवाल नंबर 11, 2000 रुपये के नोट फिर भी कोई डिपॉजिट या एक्सचेंज नहीं करा पाया तो फिर क्या होगा? जवाब, आम लोगों को 4 महीने का समय 2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए दिया गया है। आरबीआई ने आम लोगों से अपील की है कि वे तय समय के भीतर इस सुविधा का लाभ उठा लें। सवाल नंबर 12, अगर बैंक 2000 रुपये के नोट बदलने या डिपॉजिट करने से इनकार करे तो फिर क्या होगा? जवाब, अगर किसी बैंक की कोई शाखा नोट लेने से मना करती है तो वो उस बैंक की मुख्य कार्यालय में शिकायत कर सकता है। 30 दिनों में अगर बैंक सुनवाई नहीं करता है तो कस्टमर आरबीआई के इंटीग्रेटेड एम्बुडेंस स्कीम RBIOS 2021 के तहत इस वेबसाइट cms.rbi.org.in पर जाकर शिकायत कर सकता है। 2000 रुपये के नोट को वापस लिए जाने की घोषणा के चलते उन लोगों में खलबली मच गई है जिनके पास भारी संख्या में 2000 रुपये के नोट हैं। इन नोटों को बदलने के लिए रिजर्व बैंक ने 4 महीने का समय दिया है। 4 महीने के समय के चलते आम लोग आसानी से इन नोटों को बदलवा सकेंगे और जमा भी करा सकेंगे। इसलिए इस फैसले को लेकर किस तरह की घबराने की आम लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि 2-4 लाख रुपए के नोट 4 महीने में आसानी से बदलवाए या डिपॉजिट कराए जा सकते हैं। मोदी सरकार का ये फैसला काफ़ी चौंकाने वाला है, लेकिन आम लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यवस्था के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। आरबीआई के इस फैसले को लेकर अगर आपको किसी तरह का कोई सवाल है तो आप खरी खरी न्यूज़ पर मैसेज डालकर हमसे पूछ सकते हैं, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। आरबीआई के इस फैसले को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ से जुड़े रहिए। नमस्कार।